नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में, आलोचनाओं के बीच भी जो गरिमा की मिसाल रही, हजारों जवाबों से बेहतर रही उनकी खामोशी। भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो शोर से नहीं बल्कि अपनी खामोशी से इतिहास रचते हैं। ऐसे ही नामों में एक नाम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत को 10 वर्षों तक नेतृत्व दिया, लेकिन उनका नेतृत्व भाषणों से ज्यादा नीतियों, फैसलों और संयम में दिखाई दिया। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीता, लेकिन इसके बावजूद देश के सबसे ताकतवर पद पर बैठकर लोकतंत्र को उसकी मर्यादा के साथ आगे बढ़ाया। उनकी राजनीति सत्ता की नहीं, सेवा और समझ की राजनीति थी। चलिए आज बात करते हैं उनके जन्म के बारे में, उनके बारे में देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जो है 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था। बंटवारे की पीड़ा, विस्थापन का दर्द और सीमित संसाधनों के बीच पली बड़ी उनकी जिंदगी ने उन्हें बेहद संवेदनशील और गंभीर व्यक्तित्व बनाया। राजनीति में आने से पहले उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। वे एक अर्थशास्त्री थे, शिक्षक थे, योजनाकार थे, लेकिन नेता नहीं। शायद यही वजह थी कि जब वे राजनीति में आए तो उन्होंने राजनीति को बदला, ना कि राजनीति ने उन्हें। हालात की मजबूरियों ने उन्हें पहले देश का वित्त मंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री। 1991 में जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने वे फैसले लिए जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को ही बदल दिया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये शब्द आज आम है, लेकिन उस दौर में जो है साहसिक थे। और साथ ही उस समय मनमोहन सिंह ने कहा था, कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। 2004 में जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी का नाम सामने आया। ये फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि वे ना तो करिश्माई नेता थे और ना ही जनसभाओं में तालियां बटोरने वाले वक्ता थे, लेकिन वे एक भरोसेमंद, ईमानदार और विद्वान प्रशासक थे। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वे पद को नहीं, संविधान को जो है सर्वोच्च मानते हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी ने जो है भारत को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ते देखा। मनरेगा, ITI और साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा कानून जैसे कई बड़े सामाजिक सुधार इसी दौर में आए। भारत की GDP ग्रोथ मजबूत रही, वैश्विक मंचों पर देश की साख बढ़ी और भारत को एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन इसी दौर में उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे मामलों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। इन सब के बीच सबसे ज्यादा सवाल उठे मनमोहन सिंह जी की चुप्पी पर। विपक्ष, खासकर भाजपा, उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहकर घेरती रही। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार कहा था कि उन्होंने ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा और ये तक कह दिया कि 7 रेस कोर्स रोड का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये टिप्पणी सीधे सीधे जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर सवाल थी। आरोप ये भी लगे कि मनमोहन सिंह जी जो है रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री है और असली सत्ता कहीं और से संचालित होती है। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने इन आरोपों का जवाब कभी तीखे शब्दों में नहीं दिया। वे खामोश रहे, काम करते रहे और संस्थाओं को बोलने दिया। उनकी यही खामोशी समय के साथ उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। एक समय ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री कार्यालय को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताना
पड़ा कि मनमोहन सिंह जी कितनी बार बोले हैं। उनके मीडिया सलाहकार पंकज पचौरी ने आंकड़ों के साथ बताया कि प्रधानमंत्री रहते हुए जो है उन्होंने लगभग 1198 बार भाषण दिए, यानी औसतन हर तीसरे दिन देश और दुनिया से संवाद किया। लेकिन उनकी भाषा सीमित थी और साथ ही जो सुर्खियां बनाने वाली उनकी भाषा नहीं थी। 27 अगस्त 2012 को संसद परिसर में मनमोहन सिंह जी ने अपनी खामोशी पर उठे तमाम सवालों का जवाब एक शेर के जरिए दिया। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। ये शेर सिर्फ एक पंक्ति नहीं थी, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन का सार था। मनमोहन सिंह जी उन नेताओं में से एक थे जो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता था। वे सत्ता के शोर से दूर रहकर व्यवस्था को मजबूत करने में विश्वास रखते थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और विद्वानता पर कभी सवाल नहीं उठे, क्योंकि राजनीतिक आलोचनाओं के बावजूद उनकी व्यक्तिगत छवि हमेशा बेदाग रही। 26 दिसंबर 2024 को मनमोहन सिंह जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के साथ ही भारतीय राजनीति का एक शांत, गरिमामय और बौद्धिक अध्याय समाप्त हो गया। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी खामोशी आज भी बहुत कुछ कहती है। शायद आने वाले समय में भारतीय राजनीति को उनकी सबसे ज्यादा कमी इसी खामोशी की महसूस होगी। एक ऐसी खामोशी जो जवाबों से ज्यादा असरदार थी। ऐसी ही खास शख्सियत में एक नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी है। आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये वो शख्सियत थी जहां एक ने सपनों को उड़ान दी, वहीं दूसरी ने देश को आर्थिक मजबूती दी। न शोर न दिखावा, बस ईमानदारी, ज्ञान और कर्म। ऐसे लोग इतिहास में कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मिसाल बन जाते हैं। वहीं डे टू डे न्यूज की तरफ से जो है आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन, कोटि कोटि उन्हें नमन आज हम पूरी टीम कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।